हाँ दृष्टि, बट रोहित सर ने मेरे को रफली अराउंड 3:30 के आसपास में बताया, तो उसी वक्त मैंने वीडियो और नोट्स दोनों अपलोड किया। मुझे ऐसा लगा था कि अपलोड हो गया है, बिकॉज जनरली मैथ्स की वीडियोस आप लोग को हमेशा मिल जाती होंगी, कभी आपको लेट नहीं हुआ होगा, राइट? चलो, तो ये देखो, एक काम करते हैं, लेट्स अच्छा, सिंस यू गाइस डिड नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस ना, तो वी हैव टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, ओके? देयर इज नो अदर वे। अगर हम डिस्कस नहीं करते स्टूडेंट्स तो हमें मुश्किल होगा। यस तान्या? सर होमवर्क मेरे पे नहीं आया और नई वीडियो कोई भी। नहीं, वो एक्चुअली वीडियो और ये अपलोड या 3:30 बजे हुआ। आई एम सेइंग कि आई मिस्ड, मतलब मुझे लग रहा था अपलोड हो गया है बट वो नहीं हुआ था। तो अगर कोई भी मुझे कल शाम को याद दिला देता ना तो मैं कर देता तब तक अपलोड। आज मुझे 3:30 बजे पता चला तो आई वॉज लाइक, फिर तो लोगों, अगर मैं अभी अपलोड करता भी हूँ तो भी किसी के पास टाइम नहीं होगा करने को। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं। ये याद है सबको कैसे हो रहा था? प्रोसेस याद है? हाउ वाज दिस चेंज डन? कितने लोगों को याद है प्रोसेस? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? अली? यस अली, बताइए क्या प्रोसेस था यहाँ पे? Sir, in every step, the smallest number is shifted to the first place, and then the number, and then the alphabet is shifted to right place, which is like after A, B, and then after B, H. परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अली ने बताया कि सबसे लोएस्ट नंबर जो है वो एकदम लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया, और अल्फाबेटिकली जो वर्ड सबसे पहले आएगा, है ना, डिक्शनरी में जैसे ए के वर्ड सबसे पहले आते हैं, तो उसको सबसे राइट में शिफ्ट किया गया। अब अगले स्टेप में क्या किया गया? जो रिमेनिंग वर्ड्स और रिमेनिंग नंबर्स थे, उन रिमेनिंग नंबर्स में से अब जो सेकेंड लोवेस्ट नंबर था उसको एकदम लेफ्ट में शिफ्ट किया गया, और अल्फाबेटिकली जो सेकेंड वर्ड आएगा उसको एकदम राइट में शिफ्ट किया गया। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस वाज कंटिन्यूड। ठीक है, तो अब अपने को सवाल ये है, एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स, फाइंड आउटपुट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। तो चलो, बेसिकली जो लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि ये आपका इनपुट है। ठीक है, ये आपका इनपुट है। 84y सेट 14 दिस नॉट बेस्ट इंक फीट 51 27 वेन 68 92। तो चलिए, आप लोग इस इनपुट को लिखो पहले अपनी कॉपी में। आप लोग इस इनपुट को लिखो पहले अपनी कॉपी में, क्योंकि अगले स्लाइड में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन इस इनपुट के ऊपर बेस्ड होगा। जल्दी से लिखो इस इनपुट को। डन? आई थिंक सबने लिख लिया होगा ना। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था पूरा वर्ड मत लिखो, उसका इनिशियल लिखो, लाइक वाई का सिर्फ डब्ल्यू लिखो, सेट का एस लिखो। लिख लिया? कितने लोगों ने लिख लिया? जल्दी से थम्स अप पे क्लिक करो। मुझे जैसे 80-90% दिखेगा मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा। थम्स अप पे क्लिक करो। 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट? कौन सा स्टेप नंबर से आपको ये आउटपुट मिलेगा, ये वाला?
जो लोग हड़बड़ाहट में ऑप्शन डी बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पॉसिबल है क्या? चलिए, पोल लॉन्च किया हूं, 45 सेकेंड्स में पोल एंड करूंगा, और आज सारे क्वेश्चंस पोल पे ही करेंगे। प्राची, गलती हो सकती है, ध्यान से। 30 सेकेंड्स हो गया स्टूडेंट्स। फोर्टी फाइव डन, एंड किया पोल मैंने। देखो रिजल्ट्स पे, तो 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 17 में से 8 लोगों का ऑप्शन बी है। ठीक है, तो मेजोरिटी इज विद ऑप्शन बी। देखते हैं रिजल्ट क्या है, बट रिजल्ट इज ऑप्शन ई। कितने लोगों का ऑप्शन ई आया था? 5। कौन 5 है यार? वो जरा हैंड रेस करना तो, आई वॉन्ट टू नो क्या था लॉजिक। एक अली है, अली के अलावा और कौन था? चलो अली, बाकी सबने तुक्के मारे लग रहा है, आप बताओ क्या लॉजिक था अली? Sir, because the last words are not alphabetically arranged. वेरी So गुड, it, परफेक्ट। it's either the input or it's not a valid step. परफेक्ट। स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज जो आपको यहाँ पे पिक करनी थी, जानते हो क्या? कि आप लोगों ने लेफ्ट से देखा, आपने देखा 14 एकदम इधर है, 27 इधर है, 32 इधर है, मतलब 3 स्टेप हुआ होगा। लेकिन जैसे नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे थे, राइट हैंड साइड में अल्फाबेटिकली हमें वर्ड्स को भी अरेंज करना था ना। तो अगर आप देखोगे, बेस्ट यहाँ पे होना चाहिए था कि यहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, राइट। फीट उसके बाद होना चाहिए था, इंक उसके बाद होना चाहिए था। तो क्या राइट हैंड साइड में वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ? बताओ, क्या वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ? नहीं हुआ ना। हम जो भी क्वेश्चन देख रहे थे उसमें ऐसा था कि स्टेप में आप लेफ्ट में नंबर भेज रहे हो, राइट में वर्ड्स भेज रहे हो। तो जैसे 14 हमारे थर्ड पोजीशन पे है, 14 वाज द लोएस्ट नंबर, वैसे अल्फाबेटिकली जो सबसे पहला वर्ड आएगा उसको राइट से थर्ड पे होना चाहिए था कि नहीं? टेल मी यस और नो, होना चाहिए था कि नहीं? मनीष, होना चाहिए था कि नहीं ये चीज? क्या हो गया मेरे? हाँ, तो इसीलिए आप खुद बताइए, क्या ये किसी भी सिचुएशन से कोई आउटपुट बन सकता है? नहीं। तो देर इज नो सच स्टेप, देर इज नो सच स्टेप। आया समझ में? क्लियर है? तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप लगा रहे थे शॉर्टकट। आपने देखा लेफ्ट से फटाफट फटाफट मार्क कर दे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट में भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल फिर से शुरू कर रहा हूं। आई विल गिव 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इनपुट वही है, सवाल ये है, इनपुट जो आपको लिखवाया था कॉपी पे उसी इनपुट के लिए है।
15 सेकेंड और बचे हुए स्टूडेंट, बट लग रहा है पार्टिसिपेशन को देखते हुए मैं 2 मिनट पे एंड करूंगा, ठीक है, मैं 2 मिनट पे एंड करूंगा। आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है, एंडिंग द पोल हियर। 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स। तो 15 में से 5 लोगों का कहना है ऑप्शन डी, मेजोरिटी ऑप्शन डी की तरफ है, और ऑप्शन डी है बेस्ट। ठीक है, मनीष कह रहा है कि सर सेट होना चाहिए। देखते हैं मनीष। Which word or number would be at 5th position from the right in step 5? आप में से कितने लोगों ने पांचों स्टेप्स लिखे? रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग पांचों स्टेप्स लिख रहे थे इसका आंसर तक पहुंचने के लिए? जल्दी से रेज योर हैंड करो। सिर्फ एक बंदा, निखिल, और कोई नहीं? ठीक है, लेट्स लुक एट द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन डी। द आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाई इज इट ऑप्शन डी? चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इनपुट पे चलता हूं, ठीक है, ये इनपुट था, राइट, दिस वाज द इनपुट। अब इस इनपुट में मुझे कौन अनम्यूट करके बताएगा कि स्टेप 1 क्या होने वाला है? आप में से कौन अनम्यूट करके बताएगा कि स्टेप 1 क्या होने वाला है? अक्षर ने हैंड रेज किया है। यस अक्षर। सर हम बेस्ट को राइट में भेजेंगे और 14 को लेफ्ट में। बेस्ट को राइट में भेजोगे, ठीक है, तो बी एकदम राइट में लिख देता हूं और 14 को लिख Yes. देता हूं लेफ्ट में, ठीक है। बाकी sir. बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो बाकी में जैसे 84, y का w, सेट का s, 14 तो हट गया, 32, नॉट क्या है, नॉट है कि हॉट है? नॉट। फिर बेस्ट हट गया है, इंक का i, फीट का f, फिर 51 रहेगा, 27 रहेगा, वेन रहेगा, 68 रहेगा, 92 रहेगा, राइट। अच्छा, आप में से कौन बताएगा आप सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? आर्या, अनम्यूट करो। आर्या, Yes, sir. क्या हो गया आर्या? सब ठीक है ना? Yes, sir. चलो बताओ फिर स्टेप 2 में क्या होगा? सर लेफ्ट में सर 27 आ जाएगा लेफ्ट में 27 आ जाएगा, और सर इधर से राइट में आई आ जाएगा। आई आ जाएगा कि एफ आएगा पहले, एफ आएगा तो सर। है ना? तो ये देखिए, ऐसे लिखा, और अब बाकियों को लिखूंगा, बाकी लेटर्स को। तो बाकी में 14, 84, W, S, 32, N, I, F तो जा चुका, 51, 27 जा चुका, V, 68, 92। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई नीड टू कंटिन्यू। अब आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि सर अगर ऐसे करके हमको स्टेप 5 लिखना पड़ा तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस अक्षर। सर बी छूट गया था वहीं खाना। पता चल गया था मेरे को। तो लेट्स थिंक, आर्यन है क्या इधर? आर्यन, आर्यन अनम्यूट करना। लेट मी चेक। चलो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू गो टू द फिफ्थ स्टेप एंड डू आई नीड द एंटायर फिफ्थ स्टेप? क्या मुझको पूरा फिफ्थ स्टेप चाहिए? बोलो यस और नो। क्या मुझको स्टूडेंट्स पूरा पूरा का पूरा फिफ्थ स्टेप चाहिए क्या? नहीं ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फिफ्थ स्टेप का एक पर्टिकुलर पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? फिफ्थ पोजीशन, राइट? फिफ्थ पोजीशन, वो भी कहां से? राइट से, वो भी राइट से। तो जरा ये बताओ मनीष, अनम्यूट करके बताना, ठीक है, बाकी लोग को भी पता चले। ये बताओ मनीष कि जब मैंने स्टेप 1 में किया तो राइट में कौन आ गया? सर बी। उसके बाद? सर एफ। उसके बाद कौन आएगा? आई। आई आएगा। तो जब आई लिखेंगे मनीष, तो उसके जस्ट आगे एफ होगा, उसके जस्ट आगे बी होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अब बताओ चौथे स्टेप में क्या होने वाला है? सर उसके आगे फिर एन आ जाएगा। एन आ Right. जाएगा। तो एकदम आखिर में एन लिखेंगे, उसके जस्ट आगे आई, उसके जस्ट आगे एफ, उसके जस्ट आगे बी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो कहने के लिए अब उसके आगे ये स्टेप 3 पे मिला, ये स्टेप 4 पे मिला, स्टेप 5 पे क्या होगा? सर एस आ जाएगा सबसे राइट में। है ना, सबसे राइट में ऐसा जाएगा। तो अब जरा मेरे को ये बताओ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें मेरे को पूछा क्या था? मेरे से पूछा था राइट से पांचवा लेटर कौन है। अभी यहां से राइट से पांचवा लेटर कौन दिख रहा है? बी। बी दिख रहा है। क्या यस सर। स्टूडेंट मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं ना। बीच में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप पहली बार कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा ये सोचना मुश्किल होगा, बट अगले क्वेश्चन से इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर मुझे एक्चुअली में 5 स्टेप लिख कर वो आंसर पे जाना पड़ गया और ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को ऑब्वियसली नहीं अटेम्प्ट करेंगे। बिकॉज हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट्स रहेगा, तो डिवाइड करोगे 120 मिनट्स बाय 100, 72 सेकंड्स पर क्वेश्चन का टाइम रहता है ऑन एन एवरेज। तो 72 सेकंड्स के हिसाब से अगर हम 5 स्टेप लिखने गए तो 2 ही 3 स्टेप में हमारा 72 सेकंड खत्म हो जाएगा। तो अपने को शॉर्टकट पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों शॉर्टकट पे फोकस करना पड़ेगा? बिकॉज इसके ऊपर सबसे पहले 4-5 सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल रहेंगे। एंड दूसरी चीज है, हर सवाल कुछ डिफरेंट स्टेप से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर हम पूरे स्टेप्स लिखेंगे हमारा टाइम वहीं पे बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्विंग क्विकली एज पॉसिबल। पहला क्वेश्चन में आप लोग गलती किए, खाली लेफ्ट को देखे। इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं ना कहीं सारे स्टेप्स लिखने पे ध्यान दे रहे होंगे, तो ये आप लोगों के लिए लर्निंग है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। तो इसीलिए इसका बेस्ट आया था। चलो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम सेम उसके लिए थर्ड क्वेश्चन। पोल शुरू करता हूं, आराम से करना। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
15 लोग, मैं 2 मिनट पे एंड कर रहा हूँ पोल, 2 मिनट, ओके। चलो तो एंड कर रहा हूं मैं पोल को यहाँ पे। 80% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स अ गुड नंबर। तो 20 में से 12 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया, 20 में से 12 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया, ठीक है। देखते हैं क्या है आंसर इसका। द आंसर इज ऑप्शन बी। तो मेजोरिटी इस बार सही था, वेरी गुड, सीखे हो मतलब यहाँ पे फाइनली। तो पूछा ये गया है कि लास्ट स्टेप में how many elements are there between feet and 32 as they appear in the last step of the output। तो इसने पूछ दिया लास्ट स्टेप। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अरे सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि स्टेप्स लिखना मत, सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सर आखिरी स्टेप के ऊपर का सवाल है। तो माय पॉइंट इज, आखिरी स्टेप कौन सा वाला स्टेप है ये नहीं बता सकता, लेकिन आखिरी स्टेप में आउटपुट क्या आएगा ये तो बता सकते हो ना। आखिरी स्टेप में आउटपुट क्या आएगा ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते? कौन बताना चाहेगा? बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। मनीष ने हैंड रेज किया बट उससे बात हुई है। एनीवन एल्स? आई वांट सम न्यू। दृष्टि, हाँ दृष्टि बताइए, आखिरी स्टेप में क्या दिखेंगे आपको? Yes, sir. So last step is 7th. हाँ नहीं, मैं 7 स्टेप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें दिखेगा क्या, व्हाट इज द आउटपुट? Yes, sir. सर राइट से स्टार्ट करती हूँ। वहां हाँ पर ठीक है। राइट में W, फिर V, हाँ। फिर S, हम्म। फिर N, हम्म। I, हम्म। F, हाँ ठीक है। B, हम्म। 14, ठीक है। 27, ठीक है। 32। हाँ तो यहाँ पर F और 32 में 3 गैप दिख रहा है, इसलिए मैंने 3 ऑप्शन लगाया। परफेक्ट। आपको सीधे, अच्छा ये बताइए दृष्टि, क्या आपने पूरे स्टेप्स लिखे यहाँ पे? लिखे हैं, लिखे हैं, क्योंकि आपने स्टेप नंबर 7 बोला है। ठीक है, तो नहीं लिखा है, दैट्स गुड। तो गाइज हमें ये तो पता है ना कि हमारा जो लास्ट स्टेप होगा हम वहीं पे जाके रुकेंगे जहां पे मेरे नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे और मेरे वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे, राइट? दैट इज द पॉइंट वेयर आई विल स्टॉप। So if that is the point where I will stop, do I actually need to write the entire steps? Obviously not. ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, फिर लोग कहते हैं सर पेपर वाज वेरी लेंथी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 7 स्टेप्स लिख दिए एंड दे स्पेंड 3 minutes फॉर अ क्वेश्चन व्हिच डिड नॉट इवन डिजर्व 30 seconds, राइट? तो आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना? प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो परफेक्ट, अच्छा लॉजिक था दृष्टि, अच्छा लॉजिक था ये। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो फिर फिर से पोल शुरू कर रहा हूं। ट्राई ट्राई कीजिए कि इसको हम लोग 1.5 मिनट में ही सॉल्व कर ले, ठीक है? ट्राई कीजिए कि आप इसको 1.5 मिनट में ही सॉल्व कर लें।
यार 2.5 मिनट हो गया, एंड कर रहे हैं पोल को। ओके, तो देख सकते हो 12 लोगों का ऑप्शन सी कहना है, 12 लोगों का ऑप्शन सी कहना है, 63% ऑफ द पीपल हु वोटेड इन द पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वाई इन द फोर्थ स्टेप। तो वाई का पोजीशन फोर्थ स्टेप में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने पे उतरूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने पे उतरूं, तो मुझे लेफ्ट से देखना पड़ेगा। वाई तो राइट से बता सकते हैं ना, वाई के बारे में हम राइट से बता सकते हैं। फोर्थ स्टेप बोला है तो फोर्थ स्टेप लिखेंगे। जब हम फोर्थ स्टेप लिखेंगे तो सबसे नंबर्स अगर पिक करते हो तो 14 आएगा, 14 से बड़ा 27 होगा, 27 से बड़ा 32 होगा, एंड 32 से बड़ा 51 होगा, राइट? यस और नो? तो ये और ये चार चीजें एकदम लेफ्ट में आ जाएंगी। ये चार चीजें एकदम लेफ्ट में आ जाएंगी। जब ये चार चीजें एकदम लेफ्ट में आ जाएंगी तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 84, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 84। और उसके बाद कौन आ जाएगा? तो उसके बाद आएगा y। ये चार चीजें एकदम लेफ्ट में आ जाएंगी, फिर आएगा 84 और उसके बाद आएगा y, ठीक है। तो और टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल 14 लेटर्स है, टोटल 14 है। 14 है तो अभी फिलहाल अगर इसको देखोगे तो दिस इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट। क्या है ये? दिस इज 1 2 3 4 5 6। दिस इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट? 6 फ्रॉम द लेफ्ट। आया समझ में? अगेन नोटिस कीजिए, क्या मुझको पूरा का पूरा स्टेप लिखने का जरूरत पड़ा यहाँ पे? क्या मुझे पूरे का पूरा स्टेप लिखने का जरूरत पड़ा यहाँ पे? नहीं लिखना पड़ा। जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बस उतना ही लिखने का जरूरत है। ओके, तो दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करो अब इस क्वेश्चन को, पढ़ो पहले, पैटर्न देखो क्या है। इसमें शायद थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है। गलती बस इतना होगा कि ये इधर होगा और ये इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाले स्टेप में देख पा रहे हैं हम लोग 84 के बाद 68 आ रहा है। So what is the question? Question says the machine rearranges words and numbers in the following way. Numbers are being arranged from left side with the smallest number coming first. Numbers are being arranged from left side with the smallest number coming first and move subsequently, so that in the last step numbers are arranged in descending order. ठीक है, numbers are being arranged from left side with the smallest number coming first, मतलब सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट में लिखा और and move consequently so that in the last step सारे नंबर्स क्या है? descending order में अरेंज हो रहे हैं। अच्छा, ये पिछले का सॉल्यूशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? डायरेक्शन फ्रॉम 5 to 8, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, सॉरी, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं दिया ऊपर क्या था।
डन, समझ में आ गया प्रोसेस? बिकॉज आपको क्वेश्चन पढ़ के तो पहले प्रोसेस को समझना है ना। प्रोसेस समझ में आ गया? अब मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं। तो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा पहले एक मिनट, मेरे को कौन बताएगा यहाँ पे कैसे काम कैसे कर रहा है ये? हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? मनीष और अली ने तो हैंड रेज किया। आई वांट समवन एल्स टू कम फ्रंट। दृष्टि, सुधाकर, सुधाकर, संतोष। यस सुधाकर, कौन है ये? सर आई एम आर्यन राज। अच्छा आर्यन राज। यस आर्यन, बताइए सर क्या हो रहा है यहाँ प्रोसेस? अगर हम लोग इनपुट को देखें और सर स्टेप 7 को देखें तो सर लास्ट में सर जो स्टेप 7 है उसमें सर जो लास्ट में जो डिजिट है वो सबसे लार्जेस्ट है और उसके बगल एक अल्फाबेट है जो सर सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें। उसके बाद सर 93 से जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो 47 है। उसके बाद सर होम है, मतलब सी के बाद सर एच, उसके बाद सर 32 देन एन, सर ऐसे ही है। ओके परफेक्ट, तो ये पैटर्न आपने पकड़ लिया। अब ये बताइए कि वो इनपुट से स्टेप 1 में वो ये पैटर्न तक पहुंचने के लिए क्या क्या फॉलो किया गया? सर सबसे पहले सर इसमें ओ जो सर इसमें सबसे बड़ा था इसको लाया गया, बाकी सारे नंबर को वैसे ही रखा गया है। मतलब कि सबसे बड़ा जो वर्ड था उसको सबसे पहले पोजीशन पे ला दिया गया, राइट? यस सर, यस सर। और उसके बाद स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक वो वहीं पे था, हमने उसको नहीं छेड़ा उसके बाद, राइट? उसके बाद Yes, हमने sir. क्या किया, हमने सबसे छोटे नंबर को अब ओवर के बाद रखा। देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओवर के बाद 93 था, यहाँ पे ओवर के बाद 26 और 26 के बाद 93 था। ठीक है, तो क्या ये पैटर्न जो आर्यन कह रहा था सारे लोग समझ पाए हो इसको? ठीक है, तो चलिए अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल शुरू कर रहा हूं। सो एंडिंग द पोल हियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट हो गया। सो 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन 18 में से 9 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। 9 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप बता नहीं सकते इनपुट क्या होगा, बता सकते हो क्या?
आपको कैसे पता कि खाली यही दोनों उठा के लेफ्ट में लाया गया? ये भी तो हो सकता था कि शायद 20 पहले ही हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना? तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना, आपको अगर कोई रैंडम स्टेप दिया होगा और आपसे इनपुट पूछा जाएगा, मोस्ट लाइकली द आंसर इज गोइंग टू बी नो। ठीक है, 95% पॉसिबिलिटी उसी का रहेगा। कुछ शायद ऐसे केसेस बन जाए जहां पे आप समझ पाओ, बट याद रखिएगा ऐसे केसेस में जनरली द आंसर इज नो, आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एंड कर रहा हूं। रिजल्ट देखो, तो यहाँ पे मिक्स्ड आ रहा है, यहाँ पे लाइक मेजोरिटी इज विथ ऑप्शन डी, बट बहुत मोर देन 50% आर रॉन्ग हियर। द आंसर इज ऑप्शन बी। सो व्हाट इज द लॉजिक? पूछा है कि अगर ये स्टेप है, ये अगर स्टेप 3 है, यस अक्षर, कुछ कह रहे हो? तो ये कह रहा है कि अगर स्टेप 3 ये है तो और कितने स्टेप्स लगेंगे? तो ये देखिए, स्टेप 3 ये है, मतलब ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन एंड ये वाला पोजीशन, ये तो हमने अरेंज कर दिया है। अब हमको 5 को अरेंज करना है। अब आप लोग गलती क्या कर दिया होगा आप लोगों ने, मेजोरिटी 5 क्यों मार्क किया है? उनको दिखा है कि 1 2 3 4 5, बट ये भी तो पॉसिबल है कि शायद आपने स्टेप 4 अरेंज किया तो शायद स्टेप 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जैसे अब हमको क्या करना है, अब हमको लोएस्ट नंबर डालना है। ठीक है, तो देखो टेक 17 माइंड। अब मुझको माइंड के बाद सबसे स्मॉलेस्ट सेकंड लोएस्ट नंबर लिखना है, तो सेकंड लोएस्ट नंबर इज 18। 18 को लिखा, गेम का जी लिखा है, 29 लिखा है, 73 लिखा हुआ है, लाउड लिखा हुआ है। तो दिस इज योर स्टेप 4। अब लॉजिकली देखो स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 पे यहां से यहां तक तो मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। अब मेरे को रखना है अगला वर्ड, तो वर्ड कौन सा आ जाएगा? एल आ जाएगा, बिकॉज अल्फाबेटिकली हमको बड़े से छोटे के तरफ जाना है, तो इसलिए एल यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो LG2933, राइट। अब जब हम स्टेप 6 पे पहुंचेंगे, तो स्टेप 6 पे पहुंचेंगे तो मुझे अब यहां से लेके यहां तक का हिस्सा नहीं लिखना है, तो मुझे एल के बाद अब सबसे छोटा नंबर लिखना है, विच इज 29। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एल है, एल के बाद मैं 29 को लिखूंगा, मेरे पास बचेगा जी और मेरे पास बचेगा 33, जो कि खुद ब खुद अरेंज हो गए।
लास्ट के जो दो पोजीशंस है या लास्ट के जो दो कैरेक्टर्स है वो खुद ब खुद अरेंज हो गए। दृष्टि बोल रही है कि सर मैंने देखा 4 लेटर्स है, एक का यूज होगा, देन स्मॉलेस्ट में 3 है अभी बचा, तो 3 मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। हाँ ये लॉजिक ठीक है, बट यहाँ पे काम कर गया, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा ना हम लोगों को। ठीक है, और लेटेस्ट 4 नहीं है ना, लेटेस्ट तो एक तरीके से 5 है। चलो, सो वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ओके। ओके, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4, मतलब 4 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया। व्हाट इज द आंसर? इट इज ऑप्शन डी। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी? आई डोंट थिंक सो। ये सबको समझ में आ ही गया होगा कि ओके इस तरीके से करके हम आंसर तक पहुंचेंगे, राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लाइड में, मैं ये स्लाइड में नोटिस करो, वी आर राइट नाउ एट पेज 19। ओके, राइट नाउ वी आर एट पेज 19 एंड आई हैव केप्ट रफली टिल पेज 52-53। तो बाकी सब क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन का की भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है? ध्यान रखना है इस चीज को, प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर देखोगे तो वी हैव डन ओनली 2 क्वेश्चंस टिल नाउ आज की क्लास में। लाइक दो सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेवलप योर स्किल एंड फिर एनटीएससी के टाइम पे आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसी के साथ आई विल एंड टुडेज क्लास, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।